बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की फिजिक्स है और चैप्टर नंबर 8 का आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें आप लोगों को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में बताऊंगी। बेटा काफ़ी ज़्यादा बच्चे सोचते हैं कि ये कुछ ऐसे मैग्नेट्स होते हैं, यानी कि अगर करंट पास हो रही होती है और कोई ना कोई चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनको हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी गुजरने की वजह से थोड़ी देर के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इन्हीं मैग्नेट्स का यूज यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का आगे से यूज भी बताएंगे कि ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं। एंड नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को जो है वो फर्दर जो है वो मैग्नेटिक रिले यानी कि इस तरह के मैग्नेट्स बताए जाएंगे, जो कि हम लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं, जो कि अलार्म वगैरह के लिए, या फिर अगर आप कहीं घर से बाहर चले जाते हैं और आपके घर में कोई चोर वगैरह आ जाता है तो उसकी को बताने के लिए, घर वालों को हेल्प करने के लिए फिर ये एक जो है ना उन्होंने लगाया होता है एक अलार्म सिस्टम के, खुद ही अलार्म बोलना शुरू कर देता है। वो मैग्नेटिक रिले होता है, जो कि 10th क्लास में इंशाल्लाह आपने पढ़ना है अगर उन्होंने दिया टॉपिक तो। फिर इसके बाद होगा सर्किट ब्रेकर वगैरह, जो कि आपके घरों में अगर बिजली कम ज्यादा होती है तो आपके घरों की चीजों को यानी कि आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल जितनी भी बिजली की चीजें होती हैं उन सारी बिजली की चीजों को बचाने के लिए, आपका टीवी फ्रीजर और बाकी लाइट्स वगैरह उन सबको बचाने के लिए फिर ये सर्किट ब्रेकर वगैरह होते हैं, ताकि आपकी जो है ना वो तमाम अप्लायंसेस बच जाएं। इसी तरह आगे वाले भी टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम विद हमारा शाह। वीडियो को प्रॉपर वॉच किया करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फिर थोड़ी देर के लिए जो है ना वो मैग्नेट बन जाता है। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर अ काइंड ऑफ टेम्परेरी मैग्नेट्स। ये भी एक टेम्परेरी मैग्नेट ही होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल शो द मैग्नेट। अब आपको एक्टिविटी बताने लगे हैं। एक्टिविटी में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे उन्होंने जो है ना वो एक ये लोहे का कील लिया है, आयरन नील इसको कहेंगे, और यहाँ पे जो है ना हमने क्या करना है, एक बैटरी लगा दी है। ये बैटरी जो है इसकी जो है वायर को हमने इसके ऊपर कॉइल को घुमा दिया है। इसको क्यों घुमाया है, क्योंकि जो है हमारे इस कील के अंदर हमने चेक करना है मैग्नेटिक फील्ड आती है या नहीं आती। ठीक है, और ये जो हमारी वायर है ना, ये आप लोगों ने वो वाली बिल्कुल नंगी वाली वायर नहीं लेनी। ये नहीं हो कि आप हाथ लगाएं और आपको करंट पड़ जाए। वायर वो वाली लेनी है जिसके ऊपर पूरी उन्होंने रैपिंग की होती है, ब्लू कलर का या रेड कलर का ऊपर उन्होंने कवर किया होता है। ठीक है, वो वाली वायर होगी और उसको आप इसके ऊपर जो है वो घुमा देना है और उसको कहते हैं कॉइल्स बन जाएंगी। ठीक है, और ये ऊपर उसने थ्रेड यानी कि धागे के साथ उसको लटकाया हुआ है। दूसरी साइड पे हमने एक स्विच लगाया है ताकि इसको ऑन ऑफ कर सके। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब जो है वो करंट सारी पास होके जो है ना वो इसमें आएगी, और जब करंट पास होगी तो ये जो हमारा नील यानी कि लोहे का किल है इसके अंदर मैग्नेटिक पावर आ जाएगी। मैग्नेट की तरह ये खींचने लगेगा लोहे की चीजों का, लेकिन ज्यादा बड़ी चीजों को नहीं, छोटी छोटी चीजों का। जैसे कि क्लिप्स थी ना, उसने क्लिप्स को यहाँ पे अटैच किया तो ये फौरन अटैच होगी। पहले एक अटैच की फिर दूसरी की, दोनों अटैच होगी। जैसे ही स्विच को ऑफ करोगे ये दोनों नीचे गिर जाएंगी, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक पावर थी ना इसकी वो खत्म हो जाएगी। जैसे ही आप दोबारा स्विच ऑन करेंगे फिर दोबारा इसके अंदर मैग्नेटिक पावर आ जाएगी, यानी कि थोड़ी देर के लिए ये आपका बन जाएगा मैग्नेट। ज्यादा देर के लिए नहीं बनेगा, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए। जैसे ही करंट पास होगी तब वो मैग्नेट बन जाएगा। जैसे ही आप इसको बंद करोगे स्विच को, वैसे ही ये आपकी मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल रही है। एन आयरन और अ रॉड बिकम अ मैग्नेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर अराउंड इट, यानी कि इसके अराउंड अगर घुमाते हैं उसको और फिर उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बन जाता है। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आपकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन को आप मार्क भी करेंगे और इसको आप अच्छी तरह याद। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। और इसके अलावा आपको नीचे जो है कुछ चीजें और भी याद करनी है। वो क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कॉइल ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। कहते हैं जैसे ही कॉइल के अंदर से करंट पास करती है फौरन ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है इनसाइड द कॉइल दैट मैग्नेटाइज द आयरन नील। उसकी वजह से हमारा जो लोहे का नील यानी कि लोहे का कील है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसके अंदर मैग्नेटिक पावर आ जाती है। एज वी ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेट आर टेम्परेरी। हमने खुद ऑब्जर्व किया ये टेम्परेरी है, जैसे ही स्विच बंद करेंगे खत्म हो जाएगी। देयरफॉर आयरन ऑब्जेक्ट रिमेन अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक करंट पास। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आयरन था, जो हमारा लोहे का किल था, वो तब तक के लिए मैग्नेट बना रहेगा जब तक करंट गुजरती रहेगी, इलेक्ट्रिक करंट पास होती रहेगी। ठीक है,
एंड व्हेन द करंट इज स्टॉप, जैसे ही करंट को आप रोकेंगे, इट नो लॉन्गर रिमेन अ मैग्नेट, ये मैग्नेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है आपने जरूर याद करना है, क्योंकि फिर अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो डेफिनेशन के साथ आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करनी होती है, तो वो आप फिर ये वाली एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन वैसे तो ये बनता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आ जाए तो फिर आपने डेफिनेशन साथ ही थोड़ी सी एक्टिविटी अपने लैंग्वेज में बता देनी है, अपने अल्फाज में, और ये साथ में आप लिख के और फिर ये नीचे वाला भी आप करेंगे, ठीक है। ये नीचे वाला जो है ये हमारे पास बताने लगे हैं कि अगर बैटरी की पावर ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा महसूस होगी, अगर बैटरी की पावर कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम महसूस होगी। ये आपके एमसीक्यूज वगैरह के लिए है। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स दी बैटरी और इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कहते हैं यहाँ हम बैटरी को बढ़ा देते हैं, बड़ी बैटरी ले आते हैं, यहाँ पे ये जो टर्न्स हैं, ये जो हमने इसके ऊपर इसको रोल किया होता है, ये सर्कल्स जो जितने भी बन रहे हैं इनको हम बढ़ा लेते हैं, यानी कि ज्यादा ऊपर इसको राउंड राउंड कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। वी ऑब्जर्व द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ईच केस दैट इंक्रीज, हर एक लिहाज से अगर आप बैटरी बढ़ा लेते हो या फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लेते हो, दोनों सूरतों में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस विल बी इंडिकेट बाय द मोर नंबर ऑफ क्लिप्स होल्ड बाय द नील इन दिस केस, जैसे ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, आप यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ क्लिप्स हैं इनको बढ़ा सकते हो। ये अभी 2 है तो आप 2 से ज्यादा भी अटैच कर सकोगे अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया है। एमसीक्यूज वगैरह भी इसमें 1-2 हो गई हैं जो इस पैराग्राफ में से आ सकती हैं। अब आपके आगे हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसको आपने जरूर करना है। यूजेस क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन इलेक्ट्रिक बेल। पहली चीज, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपका सिर्फ इतना ही बनता है, उसने बोला है इलेक्ट्रिक बेल है, यानी कि जो हम बेल मतलब बटन दबाते हैं तो बेल बजना शुरू हो जाती है। उसके बाद टेलीफोन रिसीवर, हमारे कान के साथ जो हम रिसीवर लगाते हैं वो भी उसके अंदर भी मैग्नेट है। सिंपल मैग्नेटिक रिले, मैंने आपको बताया था ना, जब चोर वगैरह आ जाते हैं तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है, वो एक मैग्नेटिक अलार्म होता है, ठीक है, मैग्नेटिक रिले होता है। उसके बाद है सर्किट ब्रेकर, यानी कि जो आपके घरों में बिजली की चीजों को बचाने के लिए आपने सर्किट ब्रेकर लगाया है कि अगर बिजली ज्यादा पीछे से आ जाती है वापडा की तरफ से तो वो सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि बाकी आगे जो हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो खराब ना हो। उसके बाद रीड स्विच, ये भी स्विच हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं। उसके बाद है क्रेन्स, टैप, उसके बाद रिकॉर्डर्स, आपके रिकॉर्डर्स होते हैं जिनके अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेन्स वगैरह, क्रेन होती हैं जो जो लोहे की चीजें उठाती हैं, बड़ी बड़ी लोहे की चीजें उठाती हैं। उसके बाद आएगा मैग्लीव ट्रेन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन आगे आपको बताऊंगी। मैग्लीव ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो कि आपकी जो है ना वो जापान में चलना शुरू हुई है, और ये मैग्नेट के ऊपर चल रही होती है, नीचे इसके मैग्नेट लगा होता है, और ये रोड पे नहीं चलती बल्कि रोड से ऊपर चल रही होती है, रोड के साथ टच नहीं होती, ठीक है। एंड मैनी अदर डिवाइसेस, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन सारा होगा जिसमें आपने बहुत से और भी डिवाइसेस देखने हैं, और वो डिवाइसेस का नाम तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, जितने नाम दिए इन सबको लिख के आपने प्रैक्टिस करके जरूर याद करना है, क्योंकि फिर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ सम, कुछ आपको आगे एक्सप्लेन करने लगे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इनमें से जितने उन्होंने एक्सप्लेन किया आपने भी उतने ही यहाँ पे याद कर लेने हैं। सबसे पहले वो यहाँ पे मैग्नेटिक रिले का करेंगे, उसके बाद सर्किट ब्रेकर का, फिर टेलीफोन का, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो है क्रेन है जो उठाती हैं लोहे की चीजों को। यहाँ पे सिर्फ 4 ही है, ठीक है, ये चारों उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो आपने ये चारों लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में इनको अलग अलग भी आपने करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक रिले क्या होता है, मैग्नेटिक रिले आपको यहाँ पे बताने लगे, एक टाइप है स्विच की, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। पहले मैं यहाँ से आपको इसकी वर्किंग बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ना उन्होंने एक मैग्नेट के तौर पे यूज किया है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि आपने वायर को इस तरह घुमा दिया है, और यहाँ पे आपने जो है ना वो इस वायर को जो घुमाया है उसको फिर आपने जो है ना वो स्विच के साथ ऑन ऑफ करना होता है खुद अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन ये लोअर करंट है, ये यानी कि थोड़ी करंट है जो कि मैग्नेट पैदा करती है, मैग्नेट बनाती है। जैसे ही करंट पास होगी तो ये जो मैग्नेट है ना सारा ये वाला मैग्नेट इस लोहे को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जैसे ही ये अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला स्विच जो है ऊपर इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो और ये दोनों जो है जुड़ जाएंगे, ऑन हो जाएगा आपका फंक्शन। जैसे ही फंक्शन ऑन होगा तो ये हायर करंट गुजरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये आपको मैंने खुद वर्किंग समझाई है। अब हम ऊपर से देख लेते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ स्विच विच वर्क विद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है। इट इज एन इनपुट सर्किट विच वर्क विद अ लोअर
करंट, मैंने आपको बताया था ना, ये जो लो करंट है ये इसको अप्लाई की जाती है जिसकी वजह से ये मैग्नेट बनता है और इसको अट्रैक्ट करता है जिससे स्विच ऑन हो जाता है और ऊपर से हाई करंट गुजरती है। ठीक है, लो करंट फॉर सेफ्टी पर्पस, लो करंट इस वजह से है ताकि हमारी सेफ्टी रहे, हम लो करंट को ऑन करेंगे और हाई करंट खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। When it is turned on, it activate another circuit which work with the high current, यानी कि हमने लो करंट अप्लाई की है उसकी वजह से एक बड़ा सर्किट ऑन हो रहा है जिससे हाई करंट गुजरती है, क्योंकि हमें खुद हाई करंट ऑन करने का नुकसान हो सकता है हमें करंट लग जाए या कोई मसला हो जाए, तो उसको बचने के लिए फिर हमने एक ये लोअर करंट वाला स्विच बनाया होता है जिसकी हेल्प से हम हाई करंट को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारा जो है ये डेफिनेशन में आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने जस्ट डेफिनेशन राइट कर देनी है और फिर आपने अगर ये आपको बनाना आता है तो आप ये बना देंगे। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपने लिखना है तो फिर आपने डेफिनेशन के साथ इसकी वर्किंग भी करनी है। वर्किंग क्या है, वर्किंग मैंने हेडिंग लिख दिया है। वर्किंग में आएगा हमारे पास द इनपुट सर्किट सप्लाई अ स्मॉल करंट, यानी कि जो इनपुट वाला सर्किट है ये थोड़ी करंट देता है टू इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। इट अट्रैक्ट द आयरन, वो ये वाले आयरन को अपनी तरफ खींचेगा, आर्मीचर इसको कहते हैं, इस वाले को आयरन आर्मीचर। ठीक है, विच इज पिवोटेड, यानी कि जो खींचा चलाएगा इसकी तरफ खींच के आ जाएगा, एंड द अदर एंड ऑफ द आर्मीचर मूव अप, और इसके खींचने की वजह से ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि मूव अप हो जाएगा, एंड पुश द मेटल कनेक्ट टू दी ज्वाइन टुगेदर, जब ये ऊपर को जाएगा तो इसकी वजह से ये जो थोड़े थोड़े अलग थे ना ये भी जुड़ जाएंगे तो उससे हाई करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, विच टर्न ऑन दी हाई करंट सर्किट ऑन, तो ये प्रॉपर है पूरा एक प्रोसेस था जिसमें उसने मैग्नेटिक रिले का बताया है कि कैसे हम एक छोटे स्विच से बड़े स्विच को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड वाला पोर्शन जिसमें उसने बताया है सर्किट ब्रेकर का। तो सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, यहाँ पे है अ सर्किट ब्रेकर इज डिजाइंड, यानी कि एक ऐसा सर्किट ब्रेकर बनाया गया है टू पास अ सर्टेन मैक्सिमम करंट थ्रू इट सेफली, यानी कि इसमें से हम मैक्सिमम करंट को सेफली गुजार सकते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ से करंट गुजरनी है, ये उसका एक स्विच सा बना हुआ है, फिर यहाँ से पास होती हुई ये इसके अंदर आएगी और फिर यहाँ से घूमती हुई कॉइल टाइप उन्होंने बनाया हुआ है, कॉइल इसलिए बनाई हुई है राउंड की हुई है ताकि मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो और यहाँ से करंट जो है वो बाहर निकल जाती है। अब ये जो आर्मीचर है अगर ज्यादा करंट पास होगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पैदा होगी और ये आर्मीचर जो है ये नीचे की तरफ इसकी तरफ खींचा जाएगा, जब ये नीचे हो जाएगा तो फिर ऊपर से करंट आना बंद हो जाएगी, ये सर्किट को बचा लेता है बाकी तमाम सर्किट्स को, क्योंकि यहाँ से अगर ज्यादा करंट आती है एकदम से ज्यादा करंट थोड़ी सी इसके अंदर से गुजरेगी फौरन ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी और ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ से करंट जो है वो गुजरना बंद हो जाएगी। फिर ये सिस्टम इस तरह होता है जैसे ये नीचे की तरफ आएगा ना तो ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे, फिर ये प्रॉपर बंद हो जाएगा, जब तक हम बाहर से इसको खोलेंगे नहीं ना इस सर्किट ब्रेकर को तब तक ये दोबारा ऑन नहीं होगा। देखा ना हमारे घरों में ऐसे होता है, जैसे ही सर्किट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो सर्किट ब्रेकर नीचे की तरफ हो जाता है, फिर हमें दोबारा उसको ऊपर की तरफ करना पड़ता है ताकि सर्किट जो है वो दोबारा चलना शुरू हो जाए, थोड़ी देर बाद मतलब बिजली ठीक आना शुरू हो जाती है, फिर हम उसे दोबारा सेट डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ द करंट बिकम एक्सेसिव इट स्विच ऑफ द सर्किट, जैसे एक करंट ज्यादा गुजरना शुरू होगी स्विच ऑफ हो जाएगा, जैसे मैंने आपको समझा दिया है। दस द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बर्निंग, यानी कि जलने से बच जाती हैं, जैसे आपकी बल्ब्स वगैरह हो गए या लाइट्स वगैरह होगी तो वो जल सकती थी, उनको उसने बचा लिया है, ये वाला आपने याद नहीं करना। इनसाइड अ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या होता है, द करंट फ्लो अलोंग अ कॉपर स्ट्रिप, एक कॉपर की वायर के अंदर से एक करंट गुजरती है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है उसके ऊपर लिख दिया कॉपर स्ट्रिप, थ्रू दी आर्मीचर, फिर ये आर्मीचर के अंदर आती है, एंड द कॉइल ऑफ मैग्नेट, ये जो कॉइल है इसके अंदर आएगी, एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द आर्मीचर, जैसे ही करंट ज्यादा है ये खींच लेगा इसको नीचे की तरफ। इफ द करंट इज लार्ज इनफ द आर्मीचर डिटैच, आर्मीचर क्या हो जाएगा डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द कॉपर स्ट्रिप एंड द सर्किट ब्रेक, और फिर सर्किट टूट जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हमने ओपन कर लिया है टेलीफोन रिसीवर, ये हमारा थर्ड वाला पॉइंट है जिसको उसने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। टेलीफोन रिसीवर की बात की जाए तो यहाँ पे ये एक डायाफ्रेम शेप का होता है, इसके अंदर उन्होंने एक लोहे का ये बनाया होता है, उसके गिर्द उन्होंने करंट वाली जो वायर है उसको जो है ना वो सर्कल की फॉर्म में यानी कि उसको कॉइल की फॉर्म में रोटेट किया होता है, एक तरफ से हमारे सिग्नल जा रहे होते हैं, रोटेट होती होती दूसरी तरफ से सिग्नल निकल रहे होते हैं यानी कि करंट वगैरह निकल रही होती है।
अब इसको जरा पढ़ लेते हैं। देयर इज एन आयरन डायाफ्रेम, ये एक आयरन का बना हुआ डायाफ्रेम है, इन दी रिसीवर अंडर विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्लेस, कहता है इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्लेस किया होता है। द माइक्रोफोन ऑफ द टेलीफोन हैंडसेट, टेलीफोन हैंडसेट का जो माइक्रोफोन होता है, ऑन द अदर साइड सेंड वेरी इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वो दूसरी तरफ से इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो भेजता है, यानी कि सिग्नल्स वगैरह भेजता है। इन अकॉर्डेंस विद दिस साउंड सिग्नल, यानी कि साउंड को वो इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करके वो भेजता है। व्हेन द वेरी करंट पास थ्रू द coil of a receiver on this side, the it cause the variation in the force of electromagnet, अब जैसे ही करंट अंदर से गुजरेगी इसकी वजह से वेरिएशन पैदा होगी, और वेरिएशन फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना देती है। एज द रिजल्ट द डायाफ्राम ओवर इट मूव बैक एंड फोर्थ, इसकी वजह से ये जो ऊपर वाला डायाफ्राम है ये आगे पीछे मूव करेगा टू प्रोड्यूस द साउंड, फिर उसकी वजह से साउंड पैदा होगी जो कि कान सुनेगा, ठीक है। और यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो वेरिंग करंट है यानी कि अंदर से गुजरी है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, उसकी वजह से ये डायफ्राम आगे पीछे मूव किया, देन हमारे कान ने जो है आवाज सुनी है, ठीक है। ये तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है टेलीफोन रिसीवर क्या है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, वो है मैगलीव ट्रेन। मैगलीव ट्रेन का मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रेन है, ठीक है। ये मैग्नेट के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है सारा इसका सिस्टम, ये मैग्नेटिकली तौर पे इसको चलाते हैं। यहाँ पे आपको नजर भी आ रही है ट्रेन बनी हुई है। इस ट्रेन में क्या हो रहा है जी, नीचे उन्होंने मैग्नेट लगाए होते हैं, वो किस तरह लगाए होते हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं आपको। एक नॉर्थ लगाया होता है, फिर नॉर्थ और फिर साउथ लगाया होता है, इस तरह से करके उन्होंने ये मैग्नेट लगाए होते हैं। ये ट्रेन पटरी के साथ बिल्कुल भी टच नहीं होती, ठीक है। ये जो रेल की पटरी होती है ना हमारे यहाँ पे, तो ये ट्रेनें पटरियों के ऊपर चल रही होती है, वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं है। ये तकरीबन जो है ना जापान के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रही है, इसको गिव वे ट्रेन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको गिव वे क्यों कहा जाता है कि ये नीचे से उसको जो है ना वो पुश करते हैं और ऊपर रखते हैं। ये देखिए, ये एक सर्कल से उन्होंने बनाया हुआ है जिसके अंदर से जो है ना वो दोनों साइड पे नॉर्थ नॉर्थ लगा देते हैं, और फिर उसकी वजह से जो है वो रिपल्शन की फोर्स होती है, तो फिर वो फोर्स जो है इसको ऊपर ही रखती है, नीचे पटरी के साथ टच नहीं होने देती। इसको जरा भी पढ़ लेते हैं। अ वंडरफुल यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी सीन इन मैगलीव ट्रेन, ये ट्रेन का नाम याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। एंड मैगलीव स्टैंडर्ड फॉर दी, अब इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन, यानी कि लेविएटेड का मतलब था ऊपर उठी हुई, यानी कि जमीन के साथ टच नहीं हो रही, मैग्नेटिकली तौर पर उसको ऊपर उठाया हुआ है इस ट्रेन को। अब मैगलीव यूज द फोर्स दैट राइज फ्रॉम इंड्यूस मैग्नेटिज्म टू लेविटेट, यानी कि लेविटेट कहते हैं ऊपर रखना, और फ्लोट यानी इसके ऊपर तैर रही है, अ फ्यू सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊंचे, अबव द गिव अवे, यानी कि उस पटरी के थोड़ा सा ऊपर से होके वो चल रही है, बिल्कुल टच नहीं हो रही, और उसी तरह ये चलती जा रही है, स्मूथ चलती जा रही है। यहाँ तक अगर आप इसको याद करेंगे तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज मैगलीव ट्रेन, या हाउ मैगलीव ट्रेन इज वर्क, तो वर्क का जो सिस्टम आएगा वो फिर आपने यहाँ पे बता देना है। ये नीचे वर्किंग का मैंने सारा लिखा हुआ है, पहले आपको ये पढ़ा देते हैं। दैट इज व्हाई इट डज नॉट नीड द व्हील एंड फोर्स नो फ्रिक्शन, फेस नो फ्रिक्शन, इसको कोई भी किसी किस्म की फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि नीचे टच नहीं हो रही, हवा के अंदर है ये। इन जापान इट इज नोन एज अ बुलेट ट्रेन, जापान के अंदर इसका नाम बुलेट ट्रेन है। एंड दैट कैन रन अप टू अ स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसका नाम फुल नेम भी आपने याद करना है, फुल नेम भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ये दोनों मैंने मार्क की हुई है एमसीक्यूज। और ये आपने याद रखना है कि इसका फुल नेम जो है वो है मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन, और यहाँ पे ये वाला भी याद रखना है कि उसकी स्पीड कितनी है, इसका दूसरा नाम बुलेट ट्रेन है और उसकी स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपने ये वाला याद करना है, टू पुश अप द ट्रेन, हम अब उसकी वर्किंग बता रहे हैं, ट्रेन को ऊपर रखने के लिए फॉरवर्ड एंड प्रोपल्शन इलेक्ट्रोमैग्नेट आर इंस्टॉल्ड अलोंग अ गिववे एंड ट्रेन, कहते हैं ट्रेन के अंदर और ट्रेन के नीचे उन्होंने जो है वो फॉरवर्ड यानी कि आगे जाने के लिए और उसको पुश करने के लिए जो हमारे पास प्रोपोर्शनल्स होते हैं वो यूज किए होते हैं, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ और साउथ यूज कर लेंगे, वो उसको उसके ऊपर भी रखेगा और उससे पुश भी करेगा, ठीक है। एंड द पुश एंड पुल ऑफ दीज मैग्नेट्स मूव ट्रेन फॉरवर्ड, इसी पुश और पुल की वजह से ट्रेन फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी, ठीक है। क्योंकि एक तरफ से उसको पुश कर रहे हैं, एक तरफ से उसको पुल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है वो आगे की तरफ मूव करती जाएगी।
ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो चुका है जो कि बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। इसको आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स। ये क्रेन्स क्या करती हैं, आपको नजर आ रहा है एक क्रेन बनी हुई है, उसने जो है वो एक उसको गाड़ी को उठाया हुआ है। क्यों उठाया हुआ है? क्योंकि इसके अंदर लगे हुए हैं मैग्नेट। ये बहुत बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, और ये मैग्नेट भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं ये फौरन मैग्नेट बन जाता है और इसको उठा लेता है। ठीक है। ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन द क्रेन्स एट अ स्क्रैपयार्ड द स्टील वर्क एंड नो शिप। कहते हैं यहाँ पे उसने क्या किया है कि इसमें जो स्टील का काम हो रहा है, स्टील वर्क कर रही है, और ये जो है हमारे पास क्या करती है, यहाँ से करंट गुजरती है, करंट गुजर के जब यहाँ आती है तो ये मैग्नेट बन जाता है। जब यहाँ पे पहुंच जाएगी तो मैग्नेट बन जाएगा। देयरफॉर These are so powerful that they can lift the iron and steel। कहता है ये इतना पावरफुल होता है, ये आयरन को और स्टील को ऊपर की तरफ खींच लेता है। ऑब्जेक्ट सच एज अ कार, जैसे कि आपको कार नजर आ रही है। आफ्टर मूविंग द हैवी ऑब्जेक्ट टू द रिक्वायर्ड पोजीशन द ऑब्जेक्ट एंड रिलीज बाय जस्ट स्विचिंग ऑफ। कहते हैं जैसे ही हम इसको अपनी जहां पे इसको लेके जाना है वहां तक पहुंच जाते हैं तो हम अपना स्विच ऑफ करते हैं तो फौरन से ये मैग्नेट खत्म हो जाएगा और ये नीचे पहुंच जाएगी। एंड द सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे इससे ऑफ करेंगे तो करंट गुजरना बंद होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाले पेज पे इंशाल्लाह आपको करवाया जाना है डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का ही टॉपिक है, क्योंकि आगे आपको नजर आ रहा है इसकी सब हेडिंग्स बनी हुई है, एक ये है कि एक ये, और नेक्स्ट अलाइनमेंट वाला भी है, अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स। तो ये तकरीबन सारा ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिज्म भी है और डी मैग्नेटिज्म भी है, वो भी नेक्स्ट करेंगे। वो भी आपका अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये अब तकरीबन 8 वाला चैप्टर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन बेस ज्यादा है, और जिन बच्चों ने सिर्फ शॉर्ट के तौर पे रेडी करना है वो भी मैं थ्रू वीडियो में साथ साथ बताती जाती हूँ, और आप उनको फिर शॉर्ट के तौर पे भी रेडी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।